500 सालों के संघर्ष के बाद राम मंदिर में भगवान राम विराजमान होने जा रहे हैं। पूरा भारत राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी कर रहा है। भगवान राम का यह मंदिर लगभग तैयार हो गया है और 22 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है, जहां भगवान राम अपने भाइयों के साथ बाल स्वरूप में मंदिर में विराजेंगे। और हो सकता है कि आप ये वीडियो प्राण प्रतिष्ठा के बाद देख रहे हो। हालांकि इस मंदिर में कई बातें हैं जो इसको अन्य मंदिरों से बेहद खास बनाता है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं खास बातों को जानेंगे और इसी के साथ वीडियो में आपको बताएंगे अयोध्या नगरी में विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन की कहानी। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला को विराजमान होना है। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई लोगों को शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। लेकिन आज की तारीख में पूरा देश प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को लेकर उत्साहित है। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कई दिनों से जोरदार तैयारियां चल रही थी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही भक्तों ने अयोध्या नगरी में पहुंचना शुरू कर दिया है। 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पर विराजने वाले हैं। ऐसे में उनका हर भक्त ये जानने को उत्सुक है कि इतने सालों बाद बन रहा श्री राम मंदिर आखिर कितना भव्य तरीके से तैयार किया जा रहा है, इसमें क्या क्या खास होगा। आइए आपको बताते हैं। राम मंदिर के वास्तुकार। सबसे पहले राम मंदिर की डिजाइन साल 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार के द्वारा तैयार की गई थी। दरअसल सोमपुरा परिवार के लोग पिछले 15 पीढ़ियों से मंदिरों की डिजाइन बना रहे हैं और ये अब तक 100 से ज्यादा मंदिरों की डिजाइन बना चुके हैं। साल 2020 में जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था तो मंदिर के पुराने डिजाइन में कुछ बदलाव करके उसे स्वीकार कर लिया गया और उसी के अनुसार मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है। यहाँ आपको ये जानना चाहिए कि नागर शैली भारतीय मंदिर निर्माण की वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। वास्तुकारों ने मंदिर परिसर में प्रार्थना कक्ष, राम कथा कुंज, वैदिक पाठशाला, संत निवास, यति निवास, संग्रहालय और कैफेटेरिया को भी डिजाइन किया है, जिनका निर्माण मंदिर के साथ ही किया जा रहा है। मंदिर में कुल मिलाकर 5 मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप बनाए गए हैं। मंदिर के निर्माण में लोहे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते वहां की धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। आपको ना पता हो तो बता दें कि मंदिर की एक खास बात यह है कि ये आने वाले 1000 साल के लिए बनाया जा रहा है, जिसके चलते मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट यानी RCC बिछाई गई है, जिसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है, जो 1 महीने के अंदर एक मजबूत चट्टान का रूप ले लेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल न्यूज पोल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी एक भी वीडियो मिस न कर पाए। अयोध्या राम मंदिर का आकार। अयोध्या का राम मंदिर बेहद विशाल होगा। कहा जा रहा है कि जब यह मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। राम मंदिर करीब 2.5 एकड़ में तैयार किया जा रहा है। ये वही विवादित जमीन है जिसके लिए लगभग 500 सालों से विवाद चल रहा था। आपको बता दें कि मंदिर को भव्य बनाने के लिए 70 एकड़ जमीन सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी गई थी, लेकिन बाद में मंदिर परिसर को और बड़ा बनाने के लिए ट्रस्ट ने आसपास की जमीन खरीद ली और अब राम मंदिर का परिसर 107 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा। वैसे मंदिर की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई की बात करें तो राम मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। यह मंदिर 3 मंजिला बनाया जाएगा। 3 मंजिला राम मंदिर में ग्राउंड फ्लोर के गर्भगृह में श्री राम बाल स्वरूप में विराजित होंगे, वहीं फर्स्ट फ्लोर के गर्भगृह में राम दरबार विराजित होगा। राम मंदिर में कुल 392 पिलर होंगे। गर्भगृह में 160 और ऊपरी तल में 132 खंभे होंगे। सोचिए, वो दिन दूर नहीं होगा जब लाखों की तादाद में लोग भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या नगरी पहुंचेंगे। राम मंदिर के दरवाजे। राम मंदिर में कुल 36 दरवाजे होंगे, जिसमें से 18 दरवाजे गर्भगृह के ही होंगे। राम मंदिर के दरवाजे सागौन की लकड़ी से तैयार किए जा रहे हैं। ये लकड़ियां महाराष्ट्र के गढ़चिरौली स्थित अल्लापल्ली जंगल के सागौन पेड़ के हैं। इन दरवाजों की खासियत ये होगी कि ये सोने से जड़े होंगे। हर दरवाजे पर करीब 3 किलो सोना होगा। इन दरवाजों को हैदराबाद के कारीगरों ने तैयार किया है और मंदिर के दरवाजों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। तो फिर ये कहा जा सकता है कि जब आप इस भव्य राम मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको एक अलग ही एहसास की अनुभूति होगी। प्रभु श्री राम का सिंहासन। रामलला जिस सिंहासन पर विराजमान होंगे वो सिंहासन बनकर तैयार हो चुका है। ये सिंहासन संगमरमर से तैयार किया गया है, जिस पर सोना मढ़ा होगा।
इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया है। बता दें कि मकराना के संगमरमर सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं और आगरा के ताजमहल में भी मकराना के संगमरमर का ही इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा मुकुट से लेकर तमाम तरह के जेवरात भी सोने के होंगे। रामलला की चरण पादुकाएं भी सोने की होंगी, जिनका वजन करीब 1 किलो बताया जा रहा है। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय आकार का होगा, जबकि संरचना की परिधि गोलाकार होगी। गर्भगृह का निर्माण मकराना मार्बल से किया जा रहा है। 2100 किलो का है मंदिर का घंटा। अगर मंदिर के घंटे की बात करें तो ये इतना खास है कि घंटे की गूंज पूरे अयोध्या वासी सुन सकते हैं। मंदिर के अंदर लगने वाले घंटे का वजन 2100 किलो का है और अष्ट धातु जैसे सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, लेड, टिन, आयरन, मरकरी से तैयार किया गया है। इस घंटे को एटा के जलेसर में तैयार किया गया है। घंटे को तैयार करने वाले फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि इस घंटे में सालों तक जंग नहीं लगेगा। घंटे को ऐसा अनूठा बनाया गया है कि उसकी एक गूंज पर पूरे अयोध्या ही नहीं बल्कि फैजाबाद को भी मंदिर के कपाट खुलने की जानकारी मिल जाया करेगी। घंटे को बजाने पर लगभग 10 किलोमीटर तक इसकी गूंज सुनाई देगी। इस विशाल घंटे के अलावा भी मंदिर में कुछ दूसरे बड़े घंटे होंगे, जिनका वजन 500 से 600 किलो होगा। पूरे मंदिर को तैयार होने में अभी लगेंगे और 2 साल। मंदिर परिसर में चारों कोने पर भगवान सूर्य, माता भगवती, भगवान गणेश और भगवान शंकर को समर्पित मंदिर बनाए जाएंगे। उत्तर दिशा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर बनाया जाएगा, तो दक्षिण की ओर बजरंग बली का मंदिर होगा। इसके साथ ही मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, निषाद राज, माता शबरी और देवी अहिल्या का भी मंदिर होगा। साथ ही जटायु की मूर्ति भी लगाई जाएगी। बता दें कि अभी संपूर्ण मंदिर बनकर तैयार होने में 2 साल और लगेंगे। आने वाले 2 वर्षों के बाद यानी 2026 तक पूरे विश्व में राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता निखर कर सामने आ जाएगी। नेपाल की 16 नदियों के पवित्र जल से होगा जलाभिषेक। नेपाल की 16 नदियों का पवित्र जल रामलला के अभिषेक के लिए 31 दिसंबर को अयोध्या लाया गया था। इसी जल से प्राण प्रतिष्ठा में रामलला का अभिषेक किया जाएगा। जल को पवित्र यज्ञशाला में रखा गया है। भगवान राम की मूर्ति। मंदिर में भगवान की 2 मूर्तियां रखी जाएंगी। एक वास्तविक मूर्ति होगी जो 1949 में मिली थी और दशकों तक तंबू में रही है। दूसरी एक बड़ी मूर्ति होगी। इस मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल से शालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। ये शिलाएं नेपाल के मुस्तांग जिले में बह रही कालीगंडकी नदी के तट से लाई गई थी। कहा जा रहा है कि शालिग्राम की यह शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी है। इन शिलाओं का वजन 26 टन और 14 टन है। राम की मूर्ति की कुछ विशेषताएं भी हैं। दरअसल 3 मूर्तिकारों ने 3 अलग अलग मूर्ति बनाई है। उसमें से एक मूर्ति को प्रभु की प्रेरणा से स्वीकार कर लिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भगवान रामलला की चयनित मूर्ति की विशेषताएं बताई है। चंपत राय के मुताबिक गर्भगृह में विराजित होने वाली रामलला की प्रतिमा श्यामल रंग के पत्थर से तैयार की गई है। ये 5 वर्ष के बालक की खड़ी मूर्ति है। उन्होंने कहा कि सभी मूर्तियां हमारे पास ही रहेगी। ये मूर्ति लगभग पैर की उंगली से सिर तक यानी 4 फीट 3 इंच ऊंची है, जो 51 इंच की होगी। भगवान विष्णु का अवतार 5 वर्ष के बालक में बालकपन, राजा का पुत्र और देवत्व तीनों चाहिए। ऐसी मूर्ति पत्थर की बनी है। पत्थर काला है, बहुत आकर्षक बनी है मूर्ति। तो वो अभी 5 वर्ष का बालक है। 4 फीट 3 इंच की प्रतिमा है, 51 इंच। उसकी प्रतिष्ठा की जाएगी 22 तारीख को। 108 फुट लंबी धूप बत्ती। इस खास मौके पर एक खास अगरबत्ती गुजरात में तैयार की गई है, जिसको बनाने में 6 महीने लगे और इसका वजन 3610 किलो है। इसकी लंबाई 108 फुट है। बताया जा रहा है कि इसमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां को डाला गया है, जो करीब 1.5 महीने तक चलेगी। 50 किलोमीटर के क्षेत्र में अपनी खुशबू फैलाएगी। मंदिर का मुख्य द्वार है सिंहद्वार। प्रवेश का मुख्य द्वार, जिसे सिंहद्वार कहा गया है, यहाँ अलग अलग प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है, जिसमें हनुमान, सिंह जैसे प्रतिमाओं को शामिल किया गया है। सिंहद्वार के ही समीप बनने वाले प्लाजा पर दीप स्तंभ भी बनाए जाएंगे। सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। राम मंदिर में एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि राम नवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। इसमें एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। उसी रिफ्लेक्टर से राम नवमी के दिन 12:39 पर भगवान के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी और ऐसा हर साल देखने को मिलेगा। रामलला के लिए ससुराल से आए 5000 उपहार। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर
भगवान राम के ससुराल मिथिला से 500 लोग 5000 उपहार लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। इनमें वस्त्र, फल, मेवा, पकवान, चांदी के खड़ाऊं और आभूषण शामिल हैं। राम मंदिर शिलान्यास समारोह। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास समारोह बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को दोपहर 12 बजे मंदिर की आधारशिला रखी। इस दौरान आधारशिला के रूप में नरेंद्र मोदी ने चांदी की ईंट की स्थापना की। इसके पहले श्री राम जन्मभूमि पर पंडितों ने 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान किए। इस दौरान भगवान राम की पूजा की गई और मंदिर के शिलान्यास में सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भारत के कई धार्मिक स्थानों से मिट्टी और पवित्र पानी लाया गया। इस दौरान पाकिस्तान की शारदा पीठ से भी मिट्टी लाई गई। साथ ही गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती और कावेरी नदी का जल अर्पित किया गया। राम मंदिर के पत्थर। मंदिर के सतह से ऊपर बादामी रंग के बलुआ पत्थर का उपयोग किया जा रहा है। यह बलुआ पत्थर राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में पाया जाता है। अपने रंग के कारण यह काफी खास है। बंसी पाल सैंडस्टोन के नाम से विख्यात यह बलुआ पत्थर बयाना के बंसी पहाड़पुर खनन क्षेत्र से राम मंदिर अयोध्या के लिए भेजा गया है। यहाँ आपको यह जानना चाहिए कि राम मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के देखरेख में लार्सन एंड टूब्रो कंपनी कर रही है। मंदिर को मिल रहा है दान। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए श्रद्धालु लगातार दान कर रहे हैं। राम लल्ला के मंदिर को हर माह करोड़ों रुपए दान में मिल रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि इन दिनों राम लल्ला के बैंक खाते में हर माह 1 से 1.5 करोड़ रुपए दान के रूप में आ रहे हैं, जबकि दान पात्र में 60 से 70 लाख रुपए प्रतिदिन भक्तों के द्वारा दिए जा रहे हैं। जैसे जैसे मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होता जाएगा, दान में बढ़ोतरी होती जाएगी। वर्तमान में राम लल्ला के दर्शन करने के लिए 50,000 श्रद्धालु हर रोज आते हैं। मंदिर के निर्माण पूरा हो जाने के बाद यहाँ पर 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आने की संभावना है। वैसे इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो विकास अयोध्या और अयोध्या वासियों ने सालों तक नहीं देखी थी, वो इन 2-3 सालों में देखने को मिली है। अयोध्या को रातों रात बदलते देर नहीं लग रहा। नए बस स्टैंड के साथ एयरलाइन की सुविधा भी यहाँ शुरू कर दी गई है। तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि अयोध्या में राम मंदिर के बन जाने और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो जाने से यहाँ का टूरिज्म बहुत बढ़ेगा और अयोध्या के लोगों का इनकम और लाइफस्टाइल भी बदल जाएगा। वैसे आप अयोध्या के लिए और प्रभु श्री राम के लिए कितने खुश हैं, हमें कमेंट में बताएं। वीडियो लंबी हो जाने की वजह से वीडियो में हमने अयोध्या के इतिहास की बात नहीं की है। इसे हम इसके बाद वाली वीडियो में कवर करेंगे, जो एक स्पेशल वीडियो होगी। बाकी आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल न्यूज़ पोल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।